कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, उस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, इस बार इस सरकार को बदलेगा ये बिहार। हमें सुनेंगे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इमरान प्रताप अली की शानदार नज़म से पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान हैं। इसलिए पहले सुनते हैं इमरान भाई की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, उस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, इस बार इस सरकार को बदलेगा ये बिहार। हमें तो आजकल नीतीश कुमार जी पे बड़ा, उनके बारे में सोच के अखिलेश भाई बड़ी चिंता भी होती है। मैं कल आया तो मीडिया के साथियों ने एयरपोर्ट पे पूछा कि नीतीश जी के बारे में आप क्या कहेंगे। हमने कहा आजकल बिहार में भोजपुरी का एक गाना बहुत बज रहा है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे, मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। इस देश चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हम अगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते, मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। इस देश का किसान विधायक मदन मोहन तिवारी जी, अमित सिंह टुन्ना जी, जिला चेयरमैन अमजद अली साहब, अबू बकर जी, समीक्षा शर्मा जी, हमारे स्टेट के प्रभारी आपके अल्पसंख्यक विभाग के शमीम जी, गुंजन पटेल साहब, इरशाद हुसैन जी, जयेश सिंह जी, अभिषेक रंजन जी, आबिद हुसैन जी, नरेश राम जी, उसैदुर रहमान साहब, गुलरेज साहब, तुफैल अनवर जी, दौलत इमाम साहब, और इस कार्यक्रम में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए वसी अहमद साहब, और मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मौजूद नरकटियागंज और उसके आसपास के साथियों। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। दिल्ली से अगर 1000 किलोमीटर दूर चल करके आपके बीच में लंबा सा सफर तय करके अगर हम लोग यहां आज बैठे हैं, अगर प्रदेश अध्यक्ष आपके अखिलेश जी अपने तमाम कार्यक्रम छोड़ करके इस कार्यक्रम में बैठे हैं और आपको जागरूक करने के लिए संविधान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, तो इसका मकसद और इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। मैं चंपारण की धरती पर खड़ा हूं। पूरी दुनिया में जब भी चंपारण का नाम आता है तो पूरी दुनिया बड़े अदब से इस इलाके को सर झुका के ये कहती है कि ये वो सरजमीन है जहां कभी महात्मा गांधी जी ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया और यहां से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की। मैं उस धरती पर खड़ा हूं। आपसे अगले 2, 3, 4, 5 मिनट
जरूरी गुफ्तगू करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं भाई अखिलेश जी को बधाई दूंगा। दोस्तों नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से कुछ हदीसें सुनते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं और उन्हें देखकर बेहद खुश होते हैं। इनमें से एक वो शख्स है जो जिहाद में अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अकेला लड़ता रहे, जबकि उसके सब साथी मैदान छोड़कर जाए, फिर या तो वह शहीद हो जाए या अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाए या उसे गलबा अता फरमाए। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरे इस बंदे को देखो, मेरी खुशनुदी की तरफ किस तरह मैदान में जमा रहा। दूसरा वो शख्स है जिसके पहलू में खूबसूरत बीवी हो और बेहतरीन नरम बिस्तर मौजूद हो और फिर वो इन सब को छोड़कर तहज्जुद में मशगूल हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो अपनी चाहतों को छोड़ रहा है और मुझे याद कर रहा है, अगर चाहता तो सोता रहता। तीसरा वो शख्स है जो सफ़र में काफ़िले के साथ हो और काफ़िले वाले रात देर तक जाग कर सोते हों या आखिर शब में तबीयत चाहे न चाहे हाल में तहज्जुद के लिए उठ खड़ा हो। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनमें अंदर की चीज़ें बाहर से और बाहर की चीज़ें अंदर से नज़र आती है। ये बाला खाने अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए तैयार फरमाए हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं, खूब सलाम फैलाते हैं और रात को इस वक्त नमाज पढ़ते हैं जब लोग सो रहे होते हैं। हज़रत सहल बिन सआद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जितना भी ज़िंदा रहे एक दिन मौत आनी है, आप जो चाहे अमल करें इसका बदला आपको दिया जाएगा, जिससे चाहे मोहब्बत करें आखिर एक दिन उससे जुदा होना है। जान लीजिए कि मोमिन की बुजुर्गी तहज्जुद पढ़ने में है और मोमिन की इज़्ज़त लोगों से बेनियाज रहने में है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला तुम फ़लाँ की तरह मत हो जाना कि वो रात को तहज्जुद पढ़ा करता था फिर तहज्जुद छोड़ दी। फ़ायदा मतलब यह है कि बिला किसी उज़्र अपने दीनी मामूली को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। हज़रत मुतल्लिब बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात की नमाज 2 रकातें हैं, लिहाजा जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो हर 2 रकातों के आखिर में तशहुद पढ़े, फिर दुआ में इसरार करे, मस्कनत इख्तियार करे, बेकिसी और बेकमज़ोरी का इजहार करे, जिससे ऐसा न किया उसकी नमाज अधूरी है। फ़ायदा, तशहुद के बाद दुआ नमाज में भी और दुआ इस सलाम के बाद भी मांगी जा सकती है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आदम के बेटे, बेशक तू जब तक मुझसे दुआ मांगता रहेगा और मग़फ़िरत की उम्मीद रखेगा मैं तुझको माफ़ करता रहूँगा, चाहे कितने ही गुनाह क्यों न हो और मुझको इसकी परवाह न होगी। यानी तू चाहे कितना ही बड़ा गुनहगार हो, तुझे माफ़ करना मेरे नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं। आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाए फिर तो मुझसे बख्शिश चाहे तो मैं तुझको बख्श दूंगा और मुझको इसकी परवाह नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इब्न आदम सजदा की तिलावत करके सजदा कर लेता है तो शैतान रोता हुआ एक तरफ हट जाता है और कहता है, अफसोस, इब्न आदम को सजदा करने का हुक्म दिया गया और उसने सजदा किया तो वह जन्नत का मुस्तहिक़ हो गया, और मुझे सजदा करने का हुक्म दिया गया और मैंने सजदा से इनकार किया तो मैं जहन्नम का मुस्तहिक़ हो गया। दोस्तों, इसी वीडियो के लिए हमारे इस प्यारा से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं वो दूसरी वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे साक़िब मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।